स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 है। प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले में कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, तो ध्यान से देखिए कौन सी एक्टिविटी करनी है। फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक जनरल फॉर्म दिया देखिए स्टूडेंट, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के ओ सी है वो इक्वल है 5 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा इक्वल है -5 के। जो नेचर ऑफ रूट्स है, यानी कि जो भी रूट्स का नेचर है वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स को पता करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकाला जाता है चलिए हम देखते हैं। देखिए, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन डी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब देखिए, इसको हम लोग निकालेंगे, यही हमें बताएगा कि जो हमारे रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा। बात समझ गए आप लोग। अब कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि जब ये जो डी है, डी का वैल्यू ग्रेटर हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे? 0 से। तो जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। और दूसरी कंडीशन है इफ़ डी इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल होगा एंड इक्वल होगा, ठीक है। दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? हमारा जो डी है, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लेस हो जाएगा 0 से। तो इस स्थिति में जो हमें रूट मिलेगा वो क्या होगा? नॉट रियल, ठीक है। रियल रूट्स हमारे नहीं होंगे। तो बस इसमें कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है। ये जो इसको क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं ना। तो जो हमारा डी है, ये 5 क्या है? 0 से बड़ा है ना। तो डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स विल बी क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। ये राइट कर दीजिए यहाँ पर, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ -5 क्या है हमारा? 0 से छोटा है, 0 से स्मॉलर है, तो क्या हो जाएगा? नॉट रियल। बात समझ गए? चलिए इसको देखिए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें दिया गया 5 है। स्टूडेंट्स, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हुआ और अगर मैं सम ऑफ रूट्स दिया गया है, देखिए हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। हमने सपोज कर लिया पहला रूट हमारा अल्फ़ा है, दूसरा क्या है? बीटा है। तो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी कि रूट्स का सम अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है दिया? -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट देखिए, अल्फ़ा हमारा रूट है, बीटा हमारा रूट है, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? 5 के। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? 5 के। और स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने का क्या होता है? ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस हमारा होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला। कब? जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया हो। तो चलिए वैल्यूज यहाँ पर राइट कर दीजिए। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -7 है। यहाँ -7 रखोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपको क्या मिलेगा? 7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको वही राइट कर देना है। तो चलिए हम लोग राइट कर देते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो अल्फ़ा बीटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया? कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि जो भी हमारे रूट्स हैं, रूट्स का सम क्या होगा?
स्टूडेंट, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके ही हम जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, राइट करिए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी अपॉन ए। अब देखिए, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू मिलेगा -4, सी इज इक्वल टू मिलेगा -3। आपको साइन के साथ ले लेना है, ठीक है। जब भी आप कंपेयर करो तो साइन के साथ लेना, बस कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो -b, तो यहाँ माइनस है देखो पहले से, और b का वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4 अपॉन में a, और a का वैल्यू 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमारा सम ऑफ रूट्स है वो क्या आ गया, 2। यहाँ पर आप 2 राइट कर दो। चलिए, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो राइट करिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अब देखिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके ही आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बता सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ए। सी का वैल्यू देखिए क्या है, -3, ए का वैल्यू क्या है 2, तो हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3 अपॉन में 2। और स्टूडेंट सही हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमें यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने आपको फॉर्मूला सिखाया कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी इज इक्वल टू हमारा होता है बी स्क्वायर -4ac। ए हमारा फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने का। इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे, लर्न कर लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आपको 1 लेना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 1। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपको साइन के साथ लेना है। अब यहाँ +7 है तो प्लस राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे आप 7 लिख दो। सी इज इक्वल टू देखिए क्या है, साइन -1, माइनस लिखना पड़ता है, लिख दो, ठीक है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4 इंटू में ए इंटू में सी, और बी का वैल्यू देखिए क्या है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू में ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू क्या है, -1। 7 का स्क्वायर किया 49, देखिए ए माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 49 + 4 53, ठीक है। और स्टूडेंट हमने क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, हमें ओनली वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट करना था। तो हमारा आ चुका है। अब आप देख करके बताओ कि ये जो हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, देख के बता दो। रियल एंड अनइक्वल, यही होगा ना। हाँ चलिए इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए मैं क्या दिया, 2y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, देखिए आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 10। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac फॉर्मूला है, b का वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू क्या है 10 है, -5 का स्क्वायर क्या 25 माइनस 4 2 जा 8 10 जा 80, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखिए 10 - 5 5 हुआ, 7 - 2 क्या होगा 5, और यहाँ माइनस साइन लगेगा। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, -55। अब आप इसको देख करके बता सकते हो कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो भी रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, समझ गए। चलिए
इस क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का सोल्यूशन क्या होगा, यहीं से कंपेयर करते हैं। देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास √2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2√2। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² - 4ac और b का वैल्यू देखिए क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर किया -4 इंटू में ए का वैल्यू √2 है, सी का वैल्यू देखिए क्या है 2√2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 16 और 16 - 16 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में आपसे, जब d इज इक्वल टू हमारा 0 होगा तो जो रूट्स ऑफ नेचर होगा, नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। तो इसके लिए आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अभी जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है x² - 4x + 4 इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो कंपेयर कर लीजिए, सबसे पहले किससे कंपेयर करोगे, जनरल फॉर्म से, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। d इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा b² - 4ac, b का वैल्यू देखिए क्या है -4, तो -4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू 1 है इंटू में c का वैल्यू क्या है 4 है। -4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, -4 4 जा 16 और 16 - 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको कुछ पता चला, आप लोग बताइए क्या आपको कुछ पता चला, नहीं चला। देखिए डी का वैल्यू हमारा ग्रेटर इक्वल है 0 को, लिखिए देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल होगा एंड इक्वल भी होगा, ठीक है। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या होगा। राइट करिए इक्वेशन को, 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, साइन के साथ आप कोफिशिएंट को राइट कर लो, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए, d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac, b का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है -7 है, -7 का स्क्वायर किया हमने 4 इंटू में a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू देखिए क्या है 2। -7 का स्क्वायर किया 49, 4 2 जा 8 2 जा 16, 9 - 6 किया 3 आया, 4 - 1 किया क्या आ गया स्टूडेंट्स 3। अब आप देख करके बताइए जो हमारा d का वैल्यू है ग्रेटर है 0 से, राइट करिए। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 therefore the nature of roots will be, अब देखिए क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, और रियल होंगे बट दोनों रूट्स क्या होंगे हमारे अलग अलग होंगे। समझ गए बात। चलिए इस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। अब देखिए स्पेस कम है इसलिए यहीं कंपेयर कर ले रहा हूँ, कंपेयर कर लीजिए।
देखिए ए इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, क्योंकि एम स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हो 1m स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। बी इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 2 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आप, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू 9। 4 4 9 जा 36 माइनस क्या आ गया 32। डी इज इक्वल टू क्या आ गया -32। कुछ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, जो डी का वैल्यू क्या है लेस है 0 से। लिखिए डी इज लेस देन 0, therefore the nature of roots will be क्या होंगे अनरियल, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो नॉट रियल, और लिख दीजिए, और ऐसे आप कह सकते हो नॉट रियल। जो रियल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा अनरियल हो जाएगा, या फिर नॉट रियल रूट्स। ठीक है, तभी आप समझ लो। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें रूट्स दिए गए हैं और इन रूट्स की सहायता से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। और स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। और ये जो फॉर्मूला है इसको आपको कहाँ रखना है, जेब में नहीं रखना, दिमाग में रखना है। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर चले जाएंगे। चलिए अब देखिए ए वाला जो रूट है इसको आप अल्फ़ा मान लो, ए वाला जो रूट है इसको आप बीटा मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। क्या हो जाएगा 0 में 4 ऐड किया 4, चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू 4 कर लो, क्या हो गया 0, फॉर्मूले में रख दो। चलिए लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो राइट करिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम लोग इस सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। और स्टूडेंट डायरेक्टली निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये समझो क्या हो गया खेल अपने लिए। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर राइट किया माइनस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस -10 करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 3 - 10, और 3 - 10 कितना हो जाएगा -7, और माइनस माइनस हो जाएगा +7x। ठीक है, और यहाँ होता है प्लस साइन, राइट कर दो। लेकिन देखो अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो 3 10 जाए -30 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -30। देखिए प्लस यहाँ होता है प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट कर लीजिए। चलिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, 1/2 प्लस करोगे यहाँ पर कर दो, और बीटा का वैल्यू माइनस है 1/2 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0।
ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका यहाँ से 0 मिलेगा, तो 0 इंटू में एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा -1/4 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0। या फिर स्टूडेंट्स इसको आप और क्या लिख सकते हो, ऐसे रहने दो, नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे और लिख दो 4x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद हो। चलिए इस चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए इसको एकदम बेहतरीन ढंग से आपको सिखाते हैं, नहीं तो कहोगे सिखा सब दे रहे हैं लेकिन आगे कुछ नहीं रहा। चलिए देखिए, अल्फ़ा का भी, इसको हमने अल्फ़ा माना, तो अल्फ़ा हमारा क्या है 2 - √5, और बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा है 2 + √5। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, 2 - √5 प्लस 2 + √5। देखिए -√5 + √5 कैंसिल हो गया, और 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया 4 आ गया। चलिए फॉर्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए इसलिए निकाल लिया। अल्फ़ा इंटू बीटा चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2 - √5 2 + √5 a - b a + b क्या हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि हमें मिलेगा, चलिए राइट कर दूँ यहाँ पर 2 - √5 2 + √5 a - b a + b a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो 4 - 5 क्या हो जाएगा -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर राइट कर लिया माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है इंटू में एक्स, और यहाँ होता है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है देखो, तो प्लस माइनस हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। और इस तरीके से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने उसको क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। तो अगर आपको रूट्स दिए गए हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल दियर प्रोडक्ट। जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स का जो सम है वो क्या है, डबल दियर प्रोडक्ट। अब हमने ले लिया कि जो हमारे रूट्स हैं वो क्या है, अल्फ़ा बीटा है, समझ गए, और इनका हमने प्रोडक्ट ले लिया, जो भी हमारे रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो हमने प्रोडक्ट लिया क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा क्या है, रूट्स ही तो है, रूट्स का प्रोडक्ट ही तो है ना, तो राइट करो रूट्स ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, चलिए एकदम बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन, लेट द रूट्स of a quadratic equation is अल्फा एंड बीटा। हमने क्या कर लिया, अल्फा एंड बीटा को कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लीजिए, रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो सम है रूट्स का, राइट करिए सम ऑफ रूट्स, वो क्या है डबल है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमने डबल कर दिया। सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड की इफ इक्वेशंस इज एक्स स्क्वायर -4kx + k + 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखिए, हमें इक्वेशन दिया गया है ना, एक तो हमने समझने के लिए आपके राइट कर दिया, ऐसा ऐसा हो सकता है।
हमें इक्वेशन दिया गया, तो इस इक्वेशन की मदद से जल्दी करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए सम ऑफ रूट्स, और जो हमारा सम ऑफ रूट्स है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी का वैल्यू देखिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है ना, तो बी का वैल्यू देखिए -4k है, तो माइनस होता है फॉर्मूले में, और -4k हमारे पास है, अपॉन में ए का वैल्यू क्या हो गया 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमको मिलेगा 4k। तो सम ऑफ रूट्स तो हमें मिल गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट भी चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा c अपॉन ए। सी का वैल्यू देखिए क्या है k प्लस 3, अपॉन में क्या है ए का वैल्यू है 1, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। तो ये हमारा क्या है अल्फ़ा बीटा, और ए हमारा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा k प्लस 3। अब राइट करिए, देखिए अकॉर्डिंग टू, देखिए इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसको हम इक्वेशन मान लेगा तो इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए इसको मैंने आपके समझने के लिए राइट किया था, इसको आप अभी भूल जाओ, ठीक है। लिखिए जो हमारा सम ऑफ रूट्स है वो ट्वाइस है किसके, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4k। ये जो 4k है क्या है ट्वाइस टाइम्स है किसका, अल्फ़ा इंटू में बीटा के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है k प्लस, फिर इसको सॉल्व कर लो, चलिए सॉल्व करते हैं। 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6, और 2k को इस साइड लेके आओ, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, 4k माइनस 2k क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इस तरीके से जो हमारा k है वो इज इक्वल टू क्या आ गया 3। आप ऐसा कह सकते हो, देखिए मैंने समझने के लिए लिखा, तो इसको अगर इक्वेशन मानो तो ये जो अल्फ़ा और बीटा की, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें रख के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैं हमारा के था, के की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो राइट कर दीजिए, राइट करिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे अल्फ़ा बीटा हैं इसके रूट्स हैं, ठीक है, और हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसके रूट्स को निकालते हैं, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो चलिए रूट्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। रूट्स निकालने का हमारे पास तरीका है, तरीका क्या है आप बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला हमारा जो त्रिधराचार्य फार्मूला होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मेरा फैक्टराइजेशन मेथड इसमें लग रहा है, लगा के सॉल्व करिए। जो हमारा -7 उसको ब्रेक करिए कुछ ऐसे कि आपको -2 मिले जोड़ने या घटाने पर। स्टूडेंट्स बिना फैक्टराइजेशन के भी अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकलेगा। इसको देख करके हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए सम ऑफ रूट्स निकालते हैं पहले, ठीक है। तो राइट करिए सम
ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, फॉर्मूला राइट करिए माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू देखिए क्या है, -2 है, तो यहाँ से हमने -2 राइट किया, और ए का वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2/1 हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हमारा सम ऑफ रूट्स तो निकल गया हमारे पास, और जो सम ऑफ रूट्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। c/a, सी का वैल्यू देखिए क्या है, -7, और a का वैल्यू क्या है 1, हमारा क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो चलिए लिखिए नाउ स्क्वायर करिए जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया, हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू में बीटा, ये हमें मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है क्या है, 2 है, तो इस साइड हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ गए। और ये जो, चलिए इसको एक स्टेप और करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू में बीटा, इसको इस साइड लेके आ जाओ, 2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को किससे दिखाते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -7 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर -7 रख दो, 2 तो है ही। देखिए मैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकलती हुई दिख रही है, तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 -2 को -7 से मल्टीप्लाई किया, -14, माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 + 14 कितना हो गया, 18, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फैक्टराइजेशन वाला हमारा जो तरीका था उस पर मेरा पहला गया कि भाई इससे करते हैं, लेकिन जब मैंने इसको फैक्टराइज करने का प्रयास किया स्टूडेंट, थोड़ा सा हमको कठिन दिखा। देखिए मैंने कैसे सोचा कि मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इस तरीके से सोच सकें, क्योंकि क्वेश्चंस किसी को याद नहीं रहते, कोई उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप भी तरीके से सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई नया तरीका मिले, ठीक। चलिए अब हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है किसका, चलिए दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर हमारे पास a + b का होल क्यूब है तो a क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और यहाँ पर क्या होता है a + b, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसी तरीके से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब चलिए निकालने का कोशिश करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू में बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए फॉर्मूला, अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो रख दिया, हो गया 2⁻3। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू तो नहीं है आपके पास, क्योंकि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास -7 है, तो यहाँ पर आप आराम से लिख दो -7, और देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 2 है, रख के सॉल्व कर लो। देखिए 2⁻3 का मतलब 8 हो गया, इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 इंटू में 7 किया तो -29, भाई 3 × 7 = 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसी समय काम समाप्त कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42, माइनस का 42। चलिए इस -42 को इस साइड भेज दीजिए, तो -42 इस साइड आया, हमारा हो गया +42, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू स्टूडेंट 8 + 42 क्या हो जाएगा 50,
और राइट करिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। और माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ज़रूरत है आपको फॉर्मूला लगाने की, ज़रूरत है आपकी फार्मूला आपको याद भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखिए रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। फाइंड के, जब भी रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे, आप बताइए कब रियल एंड इक्वल होते हैं, जब हमारा डी इज इक्वल टू 0 हो। फॉर रियल एंड, चलिए लिख दीजिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। बस इसी को हथियार बना लो अपना और इस्तेमाल कर दो। लिखिए सॉल्यूशन। वैसे तो यहीं से स्टार्ट करना था, चलिए लिख दिए। देखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है डी, वो क्या होता है, इक्वल 0 होता है। और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा इक्वल 0 के हो जाएगा। यहाँ से बी का वैल्यू क्या है, देखिए के है ना, कंपेयर करो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर यहाँ वाई है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से। तो आपको ए इज इक्वल टू मिलेगा 3, बी इज इक्वल टू मिलेगा के, और सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 12। तो बी का वैल्यू क्या है, के है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है 3 है, और सी का वैल्यू क्या है 12। सॉल्व करिए। के स्क्वायर 4 3 जा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, ठीक है। और वह माइनस 144 किधर गएगा हमारे पास, प्लस 144। आगे देखिए क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो हो जाएगा 12। तो जो हमारा के का वैल्यू है वो क्या आ गया, प्लस माइनस 12। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन तो आप यूँ सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0। अब डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बी का वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखिए, अब आपको नहीं मिल पा रहा होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। के एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, बी का वैल्यू क्या है, -2k, राइट करिए, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है, के है, और सी का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है, 6 है, इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के, और यहाँ से ध्यान से देखिए 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। के हमने कॉमन लिया, 4k कॉमन ले लो, कॉमन हो गया 4k, यहाँ भी है 4k, यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, के -6, फिर 4 कॉमन किया तो 6 बचा, इज इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा 4k है जब इक्वल 0 होगा तो 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 के इक्वल कौन होगा, के इज इक्वल टू 0। एंड के की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, और इफ हमारा के -6 इज इक्वल टू 0 है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। और स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और इस तरीके से हमारी ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था 2.5, इसके सारे क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।